और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्या लौट रहे हैं किसान? बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के बॉर्डर से लौट रहे हैं किसान? क्या है दिल्ली के बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट? किसान आंदोलन को लेकर सिंघू बॉर्डर की क्या है असलियत? देखिए न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। क्यों हमारे से अनाज लेकर हमारे को 100 रुपए किलो अनाज देंगे, 200 रुपए किलो आटा देंगे, तब हम कहाँ जाएंगे? ये आपके हाथ में क्या? हमारा नहीं सूखता, भगवान ने हमारे तो भाग्य में लिख दिया। हम वहाँ की बजाय यहाँ पसीना बहाएंगे। आप सर्दी में तो कहीं कंबल, कहीं आग जलाने, कहीं कुछ, इसमें तो खर्चे भी घट गए हमारे। इसमें तो और आसान है बैठना। ये जो 3 काले कानून लागू किए ये कानून बिल्कुल खराब है, बिल्कुल माड़े कानून है। क्या दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों का हौसला अब टूटने लगा है? क्या दिल्ली के दरवाजे पर आंदोलन कर रहे किसान अब वापस घर लौटने लगे हैं? क्या मौसम में बदलाव किसानों के लिए दुश्वारियों का दौर लेकर आ रहा है? ऐसे कई सवालों के बीच न्यूज नेशन पहुंचा है सिंघू बॉर्डर, यह जानने के लिए कि क्या वाकई किसान आंदोलन छोड़कर किसान अपने घर लौटने लगे हैं। किसान आंदोलन पहले पुरजोर तरीके से जोर शोर से चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आंदोलन बस चल ही रहा है, किसी तरीके से आगे बढ़ ही रहा है। हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर और यही वो बॉर्डर है जो पूरे आंदोलन का एपिक सेंटर था, जहां पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन आज हालात क्या हैं? सिंघू बॉर्डर पर न्यूज नेशन के कैमरे में जो कैद हुआ वो आंदोलन का असलियत बताने को काफी है। यहाँ पर टेंट तो हैं, ट्रैक्टर और ट्रॉलियां भी हैं, लेकिन लोगों की भीड़ अब नहीं दिख रही। वीकेंड है, भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए आप कि बहुत सारे ऐसे टेंट हैं जो पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। उसमें किसान नहीं मौजूद है, उसमें लोग नहीं मौजूद है। ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं, जिनमें लोग मौजूद नहीं हैं। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक वक्त ऐसे हालात थे कि खड़े होने की जगह नहीं होती थी। बहुत सारे लंगर चल रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सन्नाटा सा छा गया है। हालांकि जो मुख्य मंच है उसके आसपास लोग ज़रूर हैं, थोड़ी बहुत भीड़ ज़रूर है, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है, जैसे कि पहले जो तस्वीरें थी कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ते थे, किसान ही थे, अब वो संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। मतलब अब ऐसी संख्या है कि आप चाहें तो आराम से उन्हें गिन सकते हैं। टेंट आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो टेंट हैं वो तो दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रॉलियाँ दिखाई पड़ रही हैं, ट्रैक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन किसान गायब है, लोग गायब हैं। भीड़ यहाँ पर बेहद कम हो चुकी है। ये रास्ता, यहाँ तक कि जिस रास्ते पर कभी पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी, वहाँ से आज ट्रैफिक गुजर रहा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, स्थानीय लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। दो राय नहीं कि सिंघू बॉर्डर के इस बदले हालात से स्थानीय लोगों को फायदा पहुँचा है। ये रास्ता आप देखिए, ये रास्ता पहले बंद था, यहाँ से ट्रैफिक नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे जैसे संख्या कम होती गई, पुलिस ने भी थोड़े इंतज़ाम किए, तो इस रास्ते को भी अब खोला गया है, इस रास्ते से भी ट्रैफिक गुजर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले जितनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ थे, अब वो लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि इसका फ़ायदा जो लोकल लोग हैं उनको ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि ये रास्ता खुल चुका है। न्यूज नेशन के कैमरे पर आपने देखा सिंघू बॉर्डर का हाल, आपने देखा कि कैसे टेंट सुने पड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसानों की वापसी उनके हौसले की हार है, या फिर प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री की अपील का यह नतीजा है? क्या वजह है, ये देखने वाली बात हो कि आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी किसानों से कि अपने घर वापस चले जाएं। कृषि मंत्री बार बार ये बात कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान परेशान ना हो, अब तो गर्मी का मौसम भी है, वापस घर जाएं। असर प्रधानमंत्री की बातों का भी है, और असर एक बात और है कि 26 जनवरी को जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसमें दिल्ली पुलिस की जांच अभी भी लगातार जारी है, और उस जांच के घेरे में, दायरे में कहीं किसान फंस ना जाएं, उन्हें ऐसा भी थोड़ा डर सता रहा है। और ये भी वजह है कि यहाँ से किसान वापस जा रहे हैं, बड़ी संख्या में हर रोज़ किसान यहाँ से वापस जा रहे हैं। हमें भी यहाँ पर कुछ ही देर में ऐसी कई ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई पड़ी, ऐसी कई गाड़ियाँ दिखाई पड़ी, इनमें किसान मौजूद थे, अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। मौसम के बदलाव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
सिंघू बॉर्डर पर हमें ऐसे किसान भी मिले जो मौसम में हो रही तब्दीलियों के शिकार हुए हैं। ये बुजुर्ग किसान तो बीमार हो चुके हैं और अब घर वापसी कर रहे हैं। बाबूजी, अब मौसम बदलने लगा है, गर्मी होने लगी है, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को? बहुत दिक्कत है। दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, और मैं तो हूँ भी बीमार हूँ। जबकि एक युवा किसान के हाथों की हालत बता रही है कि पारा चढ़ने के साथ ही किसानों की दिक्कतें अभी और बढ़ेगी। ये आपके हाथ में क्या हुआ, ये दिखाइए जरा। ये एलर्जी हुई है। एलर्जी हुई है? हाँ। कैसे? ये दाने पड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर भले ही तस्वीरें कुछ बयां करती हो, लेकिन जब न्यूज नेशन संवाददाता ने किसानों से बात की तो उनका कहना था कि वो आंदोलन की जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। मोदी के कानूनों वास्ते आए हैं, कानून रद्द करा के जावांगे। 3 महीने गए से बैठे हैं तो जावांगे नहीं, अजे जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं गए। जे जाएंगे 10 बंदा जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे अब देख लो, आप कितने किलोमीटर में होंगी ट्रालियाँ और कितनी लाइन है, गिनो आप। 8 लाइनें तो होंगी रोड पे आपके, तो 8 की लगा लो आप, कितने किलोमीटर होगा स्टेज तक? कम से कम 11 किलोमीटर है, और 11 किलोमीटर में अलग अलग 8 लाइनें लगा लो आप ट्रैक्टर की। किसान अभी अपनी मांगों पर अड़े हैं और सरकार से 2-2 हाथ करने के मूड में है। गवर्नमेंट तो ये सोच रही थी किसान 10 दिन 5 दिन भूखे मर के सर्दी में भाग जाएंगे, फिर किसान जो पैदा करे है उसको फिर इन्होंने खिलाया। जैसे अपने गुरु नानक की दया से लंगर तक चल दे आ रहे, हम पैदा भी करें, हम उसको पका कर खिला भी रहे, फ्री में खिला भी रहे, आपस में भी खा लेंगे हम। दावे कई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों वाली बात अब नजर नहीं आती। चाहे प्रधानमंत्री की अपील की बात हो या फिर किसानों की अपनी मजबूरियां, हर दिन बीतने के साथ सिंघू बॉर्डर की तस्वीर भी बदलती जा रही है। आंदोलन अभी भी जारी है, लेकिन जिस तरह से जारी है ऐसा लगता है कि आंदोलन लगभग खत्म सा हो गया है। लोग बेहद कम हैं। ऐसे में इस आंदोलन की दशा और दिशा कहां तक जाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये आंदोलन अब दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीडियो जयराम यादव के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज नेशन, सिंघू बॉर्डर। तो सिंघू बॉर्डर की हालत आपने देखी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी की है। टिकैत ने कहा कि पूरे देश से 40 लाख किसान दिल्ली पहुंचेंगे और जब तक सरकार नहीं मानती ये किसान दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे। ये देश से लुटेरों को भगाना पड़ेगा, देश में लुटेरे आगे, इनको भगाना पड़ेगा लुटेरों को देश में। नागरिकों, इस सरकार को नष्ट करने में लग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी आगे जाके बर्बाद होगी और कुछ होने वाला नहीं। मोदी सरकार के खिलाफ ये हुंकार बागपत से भरी गई, जहां किसान महापंचायत में आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग अलग शिरकत करने पहुंचे। बामनोली की इस महापंचायत में राकेश टिकैत ने दोबारा दिल्ली कूच करने की धमकी देते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग की, तो वहीं किसानों से किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ न जाने का आह्वान भी किया। देश के किसान ने तय कर लिया, गोदाम पहले बने और बिल बाद में बने। इसका मतलब व्यापारियों की साठगांठ से गोदाम बने हैं। वो दिन भी दूर नहीं, ये जनता या तो सरकार मान जाए, उन गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो जनता उन गोदामों को भी तोड़ेगी। अजीत सिंह ने भी किसानों के मंच से केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और नौजवानों से कहा कि सरकार को नष्ट कर दो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस सरकार ये नहीं तो ये देश को तबाह कर देगी, कर दिया है। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत और अजीत सिंह ने एक साथ शिरकत नहीं की, जबकि बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत आरएलडी के नेता चौधरी अजीत सिंह के साथ मंच साझा करते हैं। इस सवाल पर राकेश टिकैत ने क्या जवाब दिए वो भी सुन लीजिए। संयुक्त मोर्चे का हमारा सबका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी वाले लाइन पर हमको नहीं जाना। सरकार फिर ये कहेगी कि ये तो हमारी सत्ता, वो परिवर्तन करवाना चाहते हैं। राकेश टिकैत रविवार को पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में एक किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। दावा किया जा रहा है कि किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के हजारों किसान पहुंचेंगे। फिलहाल राकेश टिकैत महापंचायतों के जरिए किसान आंदोलन में जान फूंकने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बढ़ती गर्मी के साथ ही आंदोलनकारी किसानों की संख्या लगातार घटती जा रही है।
और आइए अब खबरों में बढ़ते आगे। बढ़ती महंगाई के बीच एक और परेशान करने वाली खबर आई है। आम लोगों की पहुंच से दूर हो सकता है दूध पर खाप पंचायत का फरमान आया है। दूध 100 रुपए लीटर बेचने को कहा गया है इस खाप पंचायत में। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, नारनौल की खाप पंचायत में ये फैसला हुआ है। कृषि कानून वापस ना लेने के विरोध में ये फैसला खाप पंचायत में किया गया है। क्या फैसला, क्या कहा गया है, सुनिए, देखिए जरा। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हैं। सरकार के साथ 11 दौर की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। 26 नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन में रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से फसल जलाने का आह्वान किया था। अब हरियाणा की खाप पंचायत ने किसानों को बड़ा फरमान सुनाया है। हिसार के नारनौल में हुई इस खाप पंचायत में 1 मार्च से किसानों ने दूध को 100 रुपए प्रति लीटर बेचने को कह दिया है। जो किसान ऐसा नहीं करेंगे उन पर जुर्माना लगाने की बात भी सामने आ रही है। जाहिर है, अगर इस तरह का एक तरफा फैसला लिया गया है तो आने वाले समय में हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की सेहत के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। किसान कृषि कानून वापस लेने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दूध के दाम बढ़ाने को लेकर खाप पंचायत का फैसला भी सरकार को घेरने की कोशिश है। तेल की महंगाई के साथ साथ अगर दूध भी महंगा हो गया तो इससे आम नागरिक बुरी तरह प्रभावित होगा। तेल के दामों में लगातार भारी उछाल आ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में किसानों की ये भी दलील है कि जब पेट्रोल 100 रुपए के नजदीक पहुंच गया है तो दूध के दाम भी बढ़ने चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक है। किसानों की अगली रणनीति इसी बैठक में तय होगी। किसान आंदोलन के बीच सियासत भी जोरों पर है। विपक्षी दल किसानों के हिमायती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यूपी के मेरठ जा रहे हैं। यहाँ किसान महापंचायत में शामिल होंगे। टीम न्यूज नेशन। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सबसे अनोखी चोरी।